नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने छायावाद नाम का उद्घोष सर्वप्रथम किया था? जयशंकर प्रसाद जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, निराला जी ने, मुकुटधर पांडे जी ने। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो छायावाद शब्द का उद्घोष जो किया है मुकुटधर पांडे जी ने किया है। सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद शब्द का उद्घोष किया है। उनके ही काव्य में छायावाद शब्द पहली बार पाया गया। इसी तरह से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किस विद्वान आलोचक ने छायावाद की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक आलोचना की थी? अब यहाँ आलोचक होना चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक आलोचना की तो डॉक्टर नागेंद्र ने, प्रभाकर माचवे ने, इलाचंद्र जोशी ने, विनय तोष ने। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से मनोवैज्ञानिक आलोचना करने का श्रेय डॉक्टर नागेंद्र को जाता है। इस तरह से आपका विकल्प असही हो जाएगा, विकल्प डॉक्टर नागेंद्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है कामायनी, तुलसीदास, पल्लव, यामा। अब यहाँ जो है किसी ग्रंथ को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, तो पल्लव की बात यहाँ की जा रही है कि पल्लव जो है छायावाद की कैसी कृति है। पल्लव, तो छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कृति जो 4 कृतियाँ दी गई हैं, तो यहाँ श्रेष्ठ कृति में कामायनी आता है। तो कामायनी को सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। तो अ विकल्प आप सही कर लीजिए, आपका अ विकल्प सही हो जाएगा, लगा लीजिए अ विकल्प। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अव्यक्त है? मर्माभिव्यक्ति अधिक है, तो अधिक जो है छायावाद मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है। तो प्रसाद में है, पंत में है, महादेवी वर्मा में है, निराला में है। तो 4 जो रचनाकार हैं, इनमें में से किसमें है? तो सही जो वेदना की, मर्म वेदना की सबसे अधिक अव्यक्त हुई है, वह महादेवी वर्मा के काव्य में हुई है। वेदना की मूर्ति, इसीलिए इन्हें कहा गया है, इनका नाम भी पड़ा है वेदना की मूर्ति। इस तरह से आप स विकल्प लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, कौन दार्शनिक कवि है? यहाँ पे आप देखिए कौन दार्शनिक कवि की बात की जा रही। कौन दार्शनिक कवि है? राम कुमार वर्मा जी हैं, अज्ञेय जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो कौन दार्शनिक कृति है, कवि है? दार्शनिक कवि जब पूछा जाए तुरंत आप लगा लेंगे कि दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन से प्रभावित, शिव शैव से प्रभावित कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे स विकल्प आपका सही हो जाएगा, स विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, छायावाद की प्रथम कविता निम्न में से है। यहाँ प्रथम कविता पूछी गई है। अब प्रथम कविता बतानी है, छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है? दार्शनिक कवि कौन थे बताने के बाद अब प्रथम कविता बतानी है कि प्रभात है, प्रथम प्रभात है, झरना है, यह प्राणदान है। ये 4 रचनाएं दी गई हैं। इसमें से एक रचना जो है प्रथम कविता मानी जाती है, तो प्रथम प्रभात प्रथम कविता मानी जाती है। ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छायावाद से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, सर्वप्रथम सर्वमत से किसे छायावाद का प्रवर्तक कब स्वीकार किया गया है? सर्वमत से। अब किसे स्वीकार किया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप 4 विकल्पों में से एक उत्तर सही कर सकते हैं। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना गया है, कि पंत को माना गया है, कि मुकुटधर पांडे को माना गया है, कि गुप्त को माना गया है। तो सर्वमत से किसे छायावाद का प्रवर्तक माना गया है? तो सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना गया है, सर्वमत से माना गया है। इसको कोई नहीं गलत कर सकता है।
सर्वमत से माना गया, इसलिए प्रसाद आप अपना विकल्प सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन छायावाद की बृहत त्रयी में नहीं आता है। अब छायावाद के 3 बृहत त्रयी माने गए हैं, 3 श्रेष्ठ कवि माने गए हैं, जिसमें कौन नहीं आता है। प्रसाद नहीं आते हैं, कि महादेवी वर्मा नहीं आती हैं, निराला नहीं आते हैं, कि पंत नहीं आते हैं। अब चतुष्टय, छायावाद चतुष्टय में 4 हैं, लेकिन बृहत त्रयी जब पूछी जाए, छायावाद की बृहत त्रयी में कौन नहीं आता है, तो तुरंत आप बताएंगे छायावाद की बृहत त्रयी में महादेवी वर्मा नहीं आते हैं। छायावाद की बृहत त्रयी में महादेवी वर्मा जी नहीं आती है। अगला विकल्प है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में पल्लव और बीड़ा के लिए तीखा व्यंग किसने किया था। आचार्य शुक्ल ने, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, पद्म सिंह शर्मा ने। तो यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से आप एक विकल्प सही कर लीजिए कि जो पल्लव और बीड़ा के लिए तीखा व्यंग किया उसका नाम है पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा, तो इस तरह से आप सही विकल्प लगा सकते हैं, पद्म सिंह शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम छायावादी कवि माना है। अब किसने माना है, किसने माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम छायावादी कवि माना है। विश्वनाथ शुक्ल ने माना है, विश्वनाथ शुक्ल ने माना है, प्रभाकर माचवे ने माना है, रूप नारायण पांडे ने माना है, डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। तो इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में ब विकल्प सही है, प्रभाकर माचवे ने माना है। तो प्रभाकर माचवे, ब विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं, यह वाक्य किसका है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक है, यह वाक्य किसका है। डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो सही विकल्प है कि पंत को छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। पंत नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस तरह से पन और नन, पन और नंद, तो इस तरह से याद रखना है। पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रवर्तक माना है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा द विकल्प आपका सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद की काव्य धारा के अंतर्गत आता है। रूप नारायण पांडे, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरबंस राय बच्चन। तो कौन सा स्वच्छंदतावादी की काव्य धारा के अंतर्गत आता है। स्वच्छंदतावादी काव्य की धारा के अंतर्गत कौन आता है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको मिल गया है, रूप नारायण पांडे जी आते हैं। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। रूप नारायण पांडे स्वच्छंदतावाद की काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी की चेतना है। कामायनी की चेतना है व्यक्तिवादी, समन्वयवादी, चेतनामूलक, दार्शनिक। तो व्यक्तिवादी, चेतनावादी, समन्वयमूलक, दार्शनिक। अब कामायनी की चेतना क्या है, इसको बताना है। तो कामायनी की चेतना व्यक्तिवादी चेतना है। कामायनी की चेतना क्या है, व्यक्तिवादी चेतना है। इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, छायावाद की काव्य की सबसे बड़ी कलात्मकता क्या थी, या कह सकते हैं कलात्मक विशेषता क्या थी। तो बिंब विधान, प्रतीक योजना, व्यंजना सौंदर्य, कलात्मकता। अब यहाँ छायावाद की पूछा गया है, सबसे बड़ी कलात्मकता क्या थी। तो छायावाद की व्यंजना सौंदर्य है। व्यंजना सौंदर्य जो है छायावाद की सबसे बड़ी कलात्मकता है। तो स विकल्प आपका सही हो रहा है। स विकल्प आप सही कर लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना प्रसाद के ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी रचना प्रसाद के ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प आपके सामने
है। 4 लहर, करुणालय, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। तो ये 4 जो रचनाएं दी गई हैं, इसमें से लहर जो है ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। लहर इनकी रचना है जो ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, प्रसाद की प्रथम प्रभात कविता किस संग्रह में संकलित है? प्रथम प्रभात छायावाद की पहली रचना मानी जाती है और यह किस ग्रंथ में संग्रहित है? किस ग्रंथ में, किस संग्रह में संकलित है? लहर में, कानन कुसुम और झरना में, आंसू में, प्रेम पथिक में। तो आपका ब विकल्प सही हो रहा है, कानन कुसुम में, कानन कुसुम में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी जाती है? छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी जाती है? दीप शिखा से, युगांत से, कुकुरमुत्ता से, कामायनी से। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही है कि छायावाद किस काव्य से मानी जाती, समाप्ति मानी जाती है? तो कामायनी से छायावाद की समाप्ति मानी जाती है, कामायनी से। द विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? निराला का, पंत का, प्रसाद का, रामकुमार वर्मा का। तो यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? निराला का। छायावादी काव्यधारा में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निराला का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? परिमल है, अनामिका है, गीतिका है, गुंजन है। तो छायावाद जो प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? निराला का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? परिमल, अनामिका, गीतिका, गुंजन। तो अब यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है, अनामिका उनका प्रथम कविता संग्रह है, अनामिका। तो ब विकल्प आप सही कर सकते हैं, ब विकल्प सही कर लीजिए, अनामिका उनका प्रथम कविता संग्रह है। पंत की अव्यक्त का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है। पंत की अव्यक्त का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है, क्या रहा है? खंड काव्य रहा है, प्रबंध काव्य रहा है, गीत काव्य रहा है और गीत नाट्य रहा है। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उस विकल्प का नाम है गीत काव्य रहा है। क्या रहा है? गीत काव्य रहा है। तो आप सब विकल्प सही कर लेंगे, गीत काव्य। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से निराला की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? परिमल नहीं है, गीतिका नहीं है, तुलसीदास नहीं है, सांध काकली नहीं है। तो यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई हैं जिसमें से निराला की रचना छायावादी नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि इसमें निराला की कौन सी रचना छायावादी नहीं है। तो सांध काकले जो है उनकी छायावादी कविता नहीं है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि निराला छायावाद के स्तंभों में माने जाते हैं, 4 स्तंभों में माने जाते हैं, बेहद में भी हैं। तो इनकी ऐसी कौन सी रचना आ गई जो छायावाद में नहीं है? तो वह रचना है सांध काकली। अगली प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी कवि शुद्ध रहस्यवादी हैं? ऐसे कौन से कवि छायावादी हैं जो शुद्ध रहस्यवादी हैं? अब रहस्यवाद की बात यहाँ कर लेनी है। तो रहस्यवादी कौन से कवि हैं? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सुमित्रानंदन पंत हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है, अ विकल्प सही है, महादेवी वर्मा जी हैं। अ विकल्प सही है, महादेवी वर्मा जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला? अब पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया, वह ऐसी कौन सी कृति इनकी थी? युगबाड़ी थी, रजत शिखर थी, लोकायतन थी, पल्लव थी। तो ऐसी रचनाएं जो हैं जिस पे इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला तो वह लोकायतन है, वह रचना है लोकायतन। तो आप सही विकल्प लगा लेंगे, सही विकल्प स होगा, लोकायतन। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? अब यहाँ निराला की ऐसी कौन सी रचना नहीं है? सांध काकली है लेकिन वह छायावाद से संबंधित नहीं है, अड़िमा है, आराधना है, प्रतिभा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वह रचना कौन सी निराला की रचना नहीं है? वह रचना प्रतिभा है। तो प्रतिभा निराला की रचना
नहीं है, तो आपका सब द विकल्प सही हो जाएगा, प्रतिभा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की कौन सी रचना व्यक्ति परक है? अर्चना है, सरोज स्मृत है, राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास है। तो निराला की कौन सी रचना व्यक्ति परक है? अब यहाँ पे 4 रचना दी गई हैं। जो एक व्यक्ति परक है तो सरोज स्मृति, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में लिखा है, पुत्री के असमय मृत्यु होने पर उसके वियोग में लिखा है, दुखी होकर लिखे हैं, तो यह व्यक्ति परक उनकी रचना है सरोज स्मृति। तो आपको ब विकल्प सही कर लेना है, सरोज स्मृति उनकी व्यक्ति परक रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निराला का आत्मान्वेषण संबंधी काव्य ग्रंथ है। अब निराला का आत्मान्वेषण संबंधी काव्य ग्रंथ जो है, यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए गए हैं, उसमें से निराला का आत्मान्वेषण संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो राम की शक्ति पूजा ही उनका आत्मान्वेषण संबंधी ग्रंथ है। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा, अ विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पल्लवनी के रचनाकार कौन है? पल्लविनी के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल, पंत, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे। तो इसके सही रूप से विकल्प आप देख सकते हैं, सुमित्रानंद पंत पल्लवनी के रचनाकार हैं। तो ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? अब यहाँ चित्रभाषा शैली छायावाद को किसने कहा, तो आपको ध्यान से देखना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है कि ज़्यादातर शुक्ल से ही प्रेरित होकर सभी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे ऐसे गेस कर सकते हैं, छायावाद को चित्रभाषा शैली तो शुक्ल जी की है, तो यहाँ शुक्ल जी ने ही कहा होगा। तो आपको सही विकल्प लगा लेना है, स विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्त है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। उपयुक्त कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, नामवर सिंह का है, शुक्ल जी का है, वियोगी हरि का है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, जिसमें नामवर सिंह आपका सही विकल्प है। तो विकल्प ब आप सही कर लीजिए, नामवर सिंह। अब ब विकल्प सही कर लीजिए, नामवर सिंह। अब अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है? छायावाद को प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। झरना, पल्लव रचना को, दीपशिखा को, मधुशाला को। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को कहा गया है? अब प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार जब कहा गया है तो वह रचना क्या हो सकती है? आविष्कार है तो झरना हो सकती है। वह रचना अविकल्प सही है, झरना। इसी तरह से अगला प्रश्न आ गया है, छायावाद का ब्रह्मा किसे माना जाता है? छायावाद का ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के लिए अगर देखें तो जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है, क्योंकि शिव और ब्रह्मा इन्होंने दर्शन की बात की थी, तो दार्शनिक भी थे, इसीलिए इन्हें ब्रह्मा भी कहा गया है। तो चलिए यहाँ सही विकल्प आपका हो गया ब विकल्प सही हो गया, ब्रह्मा। इस तरह से साथियों आज की प्रश्नोत्तरी, यह प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में कुछ नए प्रश्न हमने दिए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद से संबंधित, मुकुटधर पांडे से संबंधित, प्रसाद से संबंधित, निराला से संबंधित, महादेवी वर्मा से संबंधित जो भी प्रश्न हमने दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तरी को एक बार देखिएगा। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।